एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में पुरानी घड़ियां, बर्तन जैसे स्क्रैप को इकट्ठा करना पसंद था, जो पढ़ाई में इतना होशियार नहीं था और कई बार कक्षा से बाहर बतौर पनिशमेंट खड़ा रहता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएएस दीपक रावत की, जिनका जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी में हुआ। 10th क्लास पास करने के बाद वे साइंस नहीं लेना चाहते थे, लेकिन परिवार के दबाव में उन्हें साइंस लेनी पड़ी। हालांकि हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने साइंस हटाकर ह्यूमैनिटीज़ को चुना और वे मसूरी से दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने हंसराज कॉलेज में एडमिशन लिया। हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हिस्ट्री में जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन की। जब उनकी उम्र 24 साल से ज़्यादा हो गई, तब उनके जीवन में एक अलग मोड़ आया। उनके पिता ने उन्हें जेब खर्च देने से इनकार कर दिया और सारे खर्चे खुद निकालने की सलाह दी। पर मज़ेदार बात तो यह थी कि उनके पिता की इस सलाह के कुछ दिनों बाद ही जेआरएफ का रिजल्ट आया था, जिसमें उनका सिलेक्शन हो गया था और उन्हें 8,000 रुपये की सैलरी मिल रही थी। 8,000 रुपये की सैलरी उस वक्त खर्चों के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली में पढ़ाई करते समय बिहार के कुछ युवक उनके कांटेक्ट में आए, जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने दीपक को यूपीएससी के बारे में बताया और सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने के लिए इंस्पायर किया। इन सब चीज़ों से मोटिवेट होकर दीपक रावत ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। जब उन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, तब उनका सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, पर वे निराश नहीं हुए और दूसरी बार फिर तैयारी शुरू की। दूसरी बार में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तीसरी बार में उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम तो क्लियर कर दिया, पर आईएएस बनने के लिए जो रैंक चाहिए थी वह नहीं मिल पाई और आखिर में चौथे अटैम्प्ट में उन्होंने आईएएस बनने के लिए जो रैंक चाहिए थी वो हासिल की और यूपीएससी में सफलता हासिल की। ज़रूरी नहीं कि आप में जन्म से ही कोई काबिलियत हो, लेकिन लगातार और कंसिस्टेंटली मेहनत करने से आप अपने अंदर वह काबिलियत को डेवलप कर सकते हैं, जैसे आईएएस दीपक रावत ने किया और आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय आईएएस ऑफिसर्स में से एक हैं, जो गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाते हैं और जिनके यूट्यूब पर 20 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अपने यूट्यूब अकाउंट पर औचक निरीक्षणों की वीडियोस डालते हैं, जिनकी वीडियोस को 27 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया है। रास्ते भले ही कितने ही मुश्किल हो, अगर आप निरंतर उन कांटों भरे रास्तों पर चलते रहे तो एक दिन वो रास्ते खुद उन कांटों को फूलों में बदल देते हैं। आप जीतो या हारो, यह बात की बात है, लेकिन आप कोशिश ही ना करो, यह तो गलत बात है।